नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों को लेकर लगातार जब भी इनका जिक्र आता है तो ऐसी बातें आती है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कई मौके पे ऐसी चीज़ें आई जब अरशद नदीम को क्रिटिसाइज़ किया गया तो नीरज चोपड़ा उनके बचाव में उतरते हुए नजर आए थे। लेकिन आज नीरज चोपड़ा का एक स्टेटमेंट आया है जो मतलब काफ़ी हद तक काफ़ी हैरान करने वाला है, क्योंकि उन्होंने अरशद नदीम को लेकर ऐसा कहा है कि वो उनके कुछ खास दोस्त नहीं है। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने और भी बहुत सारी बातें बोली है अरशद नदीम को लेकर। दोहा लीग जो अभी होने वाली है, डायमंड लीग जो होने रही है, उसमें उनसे जब सवाल किया गया तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली है और ख़ासकर अरशद नदीम पे उन्होंने बहुत सारी बात की है, जिस पे बताने के लिए हमारे साथ ही रिया हैं। रिया, एक तो दोस्ती वाली बात है, पहले वो बताइए कि दोस्ती को लेकर उन्होंने क्या कहा और उसके अलावा उनके क्या क्या स्टेटमेंट्स रहे अरशद नदीम को लेके। नीरज चोपड़ा फिलहाल दोहा में हैं क्योंकि कल दोहा डायमंड लीग होने वाली है और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी उस लीग में बड़े नाम होते हैं, जो एथलीट हिस्सा लेते हैं, उनको बुलाया जाता है और नीरज चोपड़ा जाहिर तौर पर क्योंकि 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं तो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं। वहाँ पर उनसे सवाल किया गया था कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके का तनाव फिलहाल चल रहा है उसका असर उनकी और अरशद नदीम की दोस्ती पर भी होगा। तो नीरज चोपड़ा ने पहले थोड़ा सा उन्होंने चीज़ों को डिप्लोमेटिक तरीके से बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में उनको लगा कि शायद जो चीज़ है मैं साफ तौर पर कह देता हूँ। तो उन्होंने पहले कहा कि मैं और अरशद नदीम हमेशा से क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, बहुत करीबी दोस्त नहीं थे। मेरे एथलेटिक्स में और इस फ्रेटर्निटी में बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जिनको मैं दोस्त गिनता हूँ उनमें अरशद नदीम का नाम नहीं आता है। हम मैदान पर जब जाते हैं तो जिस तरीके से हम, क्योंकि जेवलिन की जो कम्युनिटी है वो बहुत छोटी है, बहुत कम खिलाड़ी हैं और लगातार वही खिलाड़ी आपको हर टूर्नामेंट में हर जगह पर मिलते हैं, तो इस वजह से बातचीत होती है और वो रिश्ता सिर्फ इतना ही है। और जहाँ तक बात रही कि क्या अब उनके ऊपर, उन दोनों के रिश्तों पर असर होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो उसको लेकर के नीरज ने साफ कहा कि अब जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बाद पहले जैसा रिश्ता नहीं होगा। मैं उस तरीके से नहीं रहूँगा जैसे अब तक अरशद नदीम के साथ रहता था। लेकिन हाँ, एक बात, क्योंकि नीरज चोपड़ा को हमेशा से उनकी सादगी सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई सामने से आकर मुझसे इज्जत से बात करता है तो मैं इज्जत से जवाब दूंगा, लेकिन मैं खुद से बात नहीं करूँगा। एक इशारों में उन्होंने बात कह दी कि वो सामने से इनिशिएटिव नहीं लेंगे अब अरशद नदीम से बात करने के लिए। लेकिन क्योंकि जाहिर है आप जब एथलेटिक्स फील्ड पे होते हैं, आप आपस में बातचीत होती है, आप मिलते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा अब इनिशिएटिव नहीं लेंगे क्योंकि अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि नीरज चोपड़ा का जो एक टूर्नामेंट था जो 24 मई से स्टार्ट होने वाला था, बाद में फिर मतलब उसे रीशेड्यूल, अभी कोई डेट नहीं आई है, उसमें उन्होंने, क्योंकि वो बहुत दिल से उन्होंने उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का फैसला किया था, बहुत सारे प्रेस रिलीज आए थे, मीडिया कर्मियों को भी बुलाया गया था और उन्होंने बोला था कि एक ग्रैंड इवेंट जो है वो आयोजित करना चाह रहे हैं। उसमें उन्होंने अरशद नदीम को भी इन्वाइट किया था, लेकिन अरशद नदीम ने आने से मना कर दिया था, ऑफिशियली मना कर दिया था। तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है उनके रिश्तों में खटास का? नहीं, क्योंकि मैं आपको उसका कारण बताती हूँ। क्योंकि आप जिस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा क्लासिक, वो इंडिया का पहला ऐसा एथलेटिक्स इवेंट था जिसको कि वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से ए लेवल का माना गया। भारत ने इससे पहले कभी भी वर्ल्ड एथलेटिक्स के ए लेवल कॉम्पिटिशन का आयोजन नहीं किया था। नीरज चोपड़ा खुद इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, इसी वजह से शायद ये पहले पंचकुला में होने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी चीज़ें थी जिसके बाद इसको बेंगलुरु में शिफ्ट किया गया। नीरज ने बहुत सारे जेवलिन थ्रोअर्स को इन्वाइट किया था, उसमें अरशद नदीम का भी नाम शामिल था और ये इन्विटेशंस जो थे पहलगाम अटैक से पहले दिए गए थे। उन्होंने ये चीज़ साफ की थी क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद नीरज चोपड़ा की जो इंस्टाग्राम थे वहाँ पर जाकर के लोगों ने बहुत कुछ कहा। उनके परिवार तक को इस चीज़ में लाया गया, उनकी माँ को ट्रोल किया गया, क्योंकि उनकी माँ ने जब ओलंपिक चैंपियन बने थे अरशद नदीम, तो उनकी माँ का एक बयान बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भी बेटे की तरह है। तो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा निशाने पे लिया गया नीरज को, और फिर नीरज ने एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में उन्होंने सफाई दी और साथ साथ पे एक तरीके से हिदायत भी दे दी कि मैं अपनी माँ के बारे में या अपने परिवार को इन सब चीज़ों में नहीं लाना चाहता हूँ। जहाँ तक बात रही अरशद नदीम को भारत बुलाने की, तो ये सब चीज़ें पहलगाम अटैक से 48 घंटे पहले हुई थी और अब उनका इस लीग में आने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, ना हम उनको बुलाएंगे ना वो आएंगे, क्योंकि वैसे भी वीज़ा वगैरह वाली सारी चीज़ें हो गई थी। जहाँ तक अरशद नदीम की बात रही तो उन्होंने बड़ी सफाई से ये कह दिया था कि वो क्योंकि अभी हम जानते हैं कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है और उनका ये कहना था, क्योंकि ये इवेंट 24 मई को शेड्यूल किया गया था और 22 तारीख को उनको निकलना था, क्योंकि साउथ कोरिया में ये टूर्नामेंट होना है। तो अरशद ने कहा कि मुझे वहाँ जाना है, तो इस वजह से मैं हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन सबको पता था कि उनका भारत आना अब संभव ही नहीं है और नीरज चोपड़ा ने भी बात साफ कर दी थी कि मैं उनको अब नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि जो इन्विटेशन दिए गए, जो बुलाया गया, वो सब कुछ पहलगाम अटैक से पहले की चीज़ें थी। अब सब कुछ बदल गया जी, पहलगाम अटैक से पहले की चीज़ें थी। अब एक और चीज़ की इन दोनों के रिश्ते की जो बात है, इसके अलावा
जो दोहा डायमंड लीग है, कल इस इवेंट है, और दोहा में ऐसा कहा जाता है कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे नीरज चोपड़ा जो है वो 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंक सकते हैं, तो वो एक दोहा ही है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन जो है वो फेवरेबल होती है, वहाँ पे विंड स्पीड जो है उससे मदद मिलती है। तो क्या हम लोग नीरज चोपड़ा को इस इवेंट में 90 मीटर क्रॉस करते हुए देख सकते हैं? नीरज चोपड़ा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो किसी भी मीडिया इवेंट पे जाते हैं, उनसे लगातार 90 मीटर को लेकर सवाल होता है, और अभी सवाल और भी ज़्यादा किया जा रहा है। और इसकी वजह है कि नीरज चोपड़ा ने अपने कोच बदले हैं। पहले वो क्लाउस के साथ प्रैक्टिस करते थे, ट्रेनिंग करते थे, जो कि एक बायो मैकेनिक्स एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब वो जिनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं जेन ज़ेलेंस्की, वो फिलहाल जैवलिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और कहीं ना कहीं 90 मीटर के लिए ही उन्होंने इनके साथ ट्रेनिंग करने का फैसला किया था। जनवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी साउथ अफ्रीका में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने वही कहा कि ट्रेनिंग को लेकर के अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, अपनी टेक्निक में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आप कोई एक चीज़ लगातार कर रहे हैं, उससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि नीरज चोपड़ा 2016 से इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आ रहे हैं। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने जीता, कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता, एशियन गेम्स गोल्ड जीता, डायमंड लीग जीती, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। उनके ट्रॉफी कैबिनेट में एथलेटिक्स की हर बड़ा मेडल है, हर बड़ी ट्रॉफी है, लेकिन जो एक चीज़ नहीं है वो है 90 मीटर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है जेवलिन में। उन्होंने जिनको हरा करके ओलंपिक मेडल्स जीता, वो लोग भी अब जो है 90 मीटर क्रॉस कर चुके हैं, चाहे अर्शद नदीम की बात करें, एंडर्स पीटरसन की बात करें, जूलियन बेवर भी 90 क्रॉस कर चुके हैं। ज़्यादातर लोगों का 90 हो चुका है, और नीरज चोपड़ा इतना सब कुछ जीतने के बाद भी वो क्रॉस नहीं कर पाए। उनके सामने मेंटल ब्लॉक टाइप का हो गया है, तो इस वजह से, हालांकि वो ये चीज़ कहते हैं कि क्लाउस अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे, इस वजह से उनकी पार्टनरशिप खत्म हुई, लेकिन अब उनके जो कोच है वो करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और ऐसा माना जा रहा है कि टेक्निक में बदलाव के साथ साथ अब, क्योंकि वो दोहा में जाएंगे, और दोहा एक ऐसी जगह है जिसको बहुत फेवरेबल जैवलिन थ्रोअर्स के लिए माना जाता है कि 90 मीटर के ज़्यादा चांसेस वहाँ पे रहते हैं, तो अब उनसे और ज़्यादा उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि कोच बदल गए हैं, कंडीशंस उनके फेवर्स में है, तो हो सकता है कि इस बार नीरज चोपड़ा का 90 मीटर देखने को मिले। जो कोच आए उन्होंने शायद 98 मीटर्स तक का फेंका हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक जो रहता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 98 मीटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लोगों को भी याद होगा कि जब पेरिस ओलंपिक्स हो रहे थे तो उसमें अर्शद नदीम ने जैसे ही 90 क्रॉस किया था, 93 पॉइंट समथिंग था, 92 पॉइंट समथिंग, तो वो पहले ही सबको पता लग गया था कि हो गया, गोल्ड मेडल इनके पास चला गया। तो इस कारण मैं कह रहा हूँ कि इस बैरियर को क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। नीरज चोपड़ा से उम्मीद है कि इस इवेंट में जो है वो 90 मीटर से ज़्यादा जो एक मार्क्स की बात कर रही थी, वही अब ये मार्क क्रॉस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ गोल्ड मेडल। नीरज का नाम आते ही एक ऐसे एथलीट हैं कि जिनका नाम आता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि इनसे तो गोल्ड मेडल ही चाहिए, सिल्वर पे भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो उम्मीद है कि वो ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। और अर्शद नदीम, जिनसे इनकी दोस्ती के लगातार चर्चे हो रहे थे, सोशल मीडिया पे काफ़ी लगातार बात होती रहती थी, उसको लेकर जिस तरीके का स्टेटमेंट आया है नीरज चोपड़ा का, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, मेरी साथी थी रिया। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।